स्क्रीन नज़र आ रही है ना बेटा जी आप लोगों मैम, को? आ रही है। हाँ, तो बेटा जी ये मैम, आ टेक्स्ट रही है। हाँ, तो ये देखिए टेक्सचर आप लोगों की स्लाइड्स चल रही है, मैनी ऑब्जेक्ट्स आर हियर दैट्स मीन्स आप लोग यहाँ देखें। ये पिक्चर आप लोगों को नज़र आ रही होगी, इसमें अब देखें ग्रास भी नज़र आ रहे हैं, चीताज़ भी नज़र आ रहे हैं, टाइगर्स भी नज़र आ रहे हैं, ईच एंड एवरीथिंग्स आर हियर। अब इसके जो है ना इसमें हम लोग कोई कुछ देखेगा, ये तस्वीर यू नो वेरी वेल कि इट्स अ वेरी ब्लर पिक, ये ब्लर है। बाद हमें ये देखना है कि इस पिक्चर में किसी को क्या नज़र आ रहा है, किसी को क्या नज़र आ रहा है। तो एवरी पर्सन इज़ डिफरेंट थिंकिंग, डिफरेंट आई विज़न। तो कंप्यूटर विज़न का मकसद है दिमागी आय कम मतलब कैमरा। तो कैमरा किसकी क्या देख रही है? वो ग्रास को देख रही है, कोई किसी चीज़ को, कोई चीताज़ को, कोई फ़िल्टर्स को। तो इस पिक्चर के लिए नेसेसरी है कि इसमें जो है ना कंप्यूटर विज़न एल्गोरिथम यूज़ किया जाए। तो उसके बाद हमें पता चल जाएगा बेटा सॉरी अब मेरी 5 मिनट्स के लिए लाइट चली गई थी। ओके बेटा, इसीलिए मैं वापस से कनेक्ट होने में मुझे 5 मिनट्स लग गए। तो हम लोग जो है ना इस तरह से पिक्चर देखते-देखते इसमें से हमें पता चल जाएगा कि कौन-सी पिक्चर कैसी है। और बेटा कायनात है ना उसके पास काफ़ी मसला हो रहा है। कायनात मैं आपको फिर से बता रही हूँ आपके पास बहुत मसला आपके एयर नेट का है। क्योंकि आप 4-4 5-5 बार ऑनलाइन होने की कोशिश कर रही हैं जिसकी वज़ह से आप रिकनेक्ट हो जाएँगी। एक बार ऑनलाइन हुआ जाता है अगर आप बार-बार जॉइन करेंगी तो वो रिकनेक्ट हो जाता है। वेल कायनात आप अपने नेट की चेक कीजिए, इंटरनेट स्पीड आपकी सही नहीं है, आप नहीं हो सकेंगी कनेक्ट। और अगर कायनात यहाँ पे प्रेज़ेंट नहीं है, तो उसको फिर दूसरे स्टूडेंट भले इन्फॉर्म कर दें कि उसका नेट का मसला है। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे पिक्चर आ गई। अब इस पिक्चर के लिए हमें कंप्यूटर विज़न की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा ज़रूरत का मकसद कि कंप्यूटर विज़न हमारी इसकी इस पिक्चर को क्लियर करने के लिए ऐसा एल्गोरिथम यूज़ होना चाहिए जो हमें ये ग्रास, ये चीज़ें क्लियरली हम इसको विज़न कर सकें। अब सेकंड पिक आ जाती है ये स्क्वायर्ड रिस्पॉन्स। अब कोई वर्टिकली है, कोई क्लासिफिकेशन है, कोई स्मूथ है, कोई हॉरिजॉन्टल है, तो ये बिल्कुल ब्लर है। इसको क्लियर करने के लिए हम लोग 3D पिक्चर्स बनाएँगे, इसको 2D पिक्चर्स बनाएँगे। किस तरह बनाएँगे? पिक्सेल के थ्रू। पिक्सेल कैसे यूज़ होंगे? अकॉर्डिंग टू न्यूरोलॉजी। न्यूरोसोर्सेस के थ्रू न्यूरोसोर्सेस क्या होते हैं? एक मैथमेटिकल डायमेंशन एल्गोरिथम है, जिसको मैथमेटिकली ड्राइव किया जाता है और बताया जाता है इस पिक्चर में ये कलर आना चाहिए, इस तरह की पार्टिसिपेशन होनी चाहिए, ये पिक्चर इस तरह से क्लियर होनी चाहिए, इसमें हॉरिज़ॉन्टली नज़र आनी चाहिए, वर्टिकली नज़र आनी चाहिए। आप तो सिंपल एक पिक्चर निकाल लेते हैं, एक मूवी देख लेते हैं, लेकिन वो पिक्चर और वो मूवी क्या कर रही है, वो अकॉर्डिंग टू एल्गोरिथम आपका क्लियरली वो काम कर रही है। कंप्यूटर एल्गोरिथम उसमें किस तरह से काम कर रहा है, ये एक एचएमएम मॉडल के थ्रू हिडन मार्कअप मॉडल का ये सारा काम होता है कि वो सीरीज ऑफ पिक्चर को एक वीडियो के थ्रू काम कर सकते हैं कि वो इजीली काम हो रहा है। और वो काम कैसे हो रहा है क्योंकि आप लोग देख रहे होंगे ये पिक्चर्स एक वर्टिकली है, एक हॉरिजेंटली है, एक क्लासिफिकेशन दी है, लेकिन ये बहुत बिलर है। इसको क्लियर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एचएमएम मॉडल का अल्गोरिथम यूज करेंगे। वो अल्गोरिथम क्या काम करता है, पिक्सल्स को क्लियर करता है, पिक्सल की कलर्स को क्लियर करता है। ये हमें किस तरह से विजन होना चाहिए। कंप्यूटर विजन इज टोटली डिपेंड ऑन द आई ऑफ द कैमरा। कंप्यूटर की आई जैसे इंसान की आंख होती है, इस तरह से कंप्यूटर की आंख होती है। कंप्यूटर की आंख क्या करती है, ये क्लियर चीजों को देखना पसंद करती है। हम कोई भी मूवी देखने चाहते हैं तो हम क्या चाहते हैं, वो मूवी हमारी बिल्कुल शफाफ हो, बिल्कुल क्लियर हो, 3D पिक्चर हो। आजकल पुराने दौर में जो पिक्चर्स होती थी, ब्लर होती थी, वो किसी को पसंद नहीं आती है। पिक्चर देखने के टाइम तो आपको लगेगा इट्स अ वेरी इजी कि भाई हम पिक्चर देख रहे हैं, कोई मूवी देख रहे हैं, लेकिन वो पिक्चर बनी कैसे, अकॉर्डिंग टू पिक्सल, अकॉर्डिंग टू 3 डायमेंशनल न्यूरोलॉजी सिस्टम, इट्स टोटली डिपेंड अपॉन द एल्गोरिथम सिस्टम। इसके लिए एक एल्गोरिथम डिजाइन हुआ है। और सबसे बड़ी बात, ये किसी आम बंदे को पता नहीं होती है बात कि वीडियो कभी भी सीरीज में नहीं होती। ये क्या है, पिक्चर ऑफ सीरीज। कोई भी वीडियो देखते हैं हम, कोई भी मूवी देखते हैं, कोई भी हम लोग टॉक शॉक देख रहे हैं, वो क्या है, सीरीज ऑफ पिक्चर। वीडियो बनाने के लिए एक एल्गोरिथम बनता है, उसमें पहले पूरी सीरीज रखी जाती है पिक्चर्स की, फिर वो लास्ट में हमें डेवलप होके एक जो है वीडियो कन्वे करता है। अंडरस्टैंड। अब आ जाते हैं शेप फ्रॉम टेक्सचर। अब शेप किस तरह की बनानी, चले पिक्चर हो गई, वीडियो हो गई, अब हमें कोई टेढ़ी पिक्चर चाहिए, कोई शेप हमें स्क्वायर में चाहिए, कोई रेक्टेंगल चाहिए, कोई ट्रायंगल चाहिए, इस तरह की पिक्चर चाहिए। उसके लिए फिर एक अलग एल्गोरिथम यूज होता है।
हम लोग मैथ्स के लिए जो है ना, कंप्यूटर विजन के दौरान मैथ्स के लिए डायमेंशनली पिक्सल एप्रोप्रिएटेड एक एल्गोरिथम होता है जो आप लोगों का यूज होता है। फिर आ जाता है अर्ली विजन इन मल्टीपल इमेजेस। अर्ली विजन इमेजेस में क्या क्या आ जाती है आपकी? ज्योमेट्री, मतलब टोटली डिपेंड अपॉन दी मैथमेटिक्स। वेयर कुड आई अपीयर द कैमरा? टू डायमेंशनल, थ्री डायमेंशनल मैट्रिक्सेस। मैट्रिक्स आपने पढ़े होंगे कि मैट्रिक्स के थ्रू हम डायमेंशन बनाते हैं कि ये पिक्चर हमें ट्राइंगल में चाहिए, दिस पिक्चर। व्हाट वी नो अबाउट द वर्ल्ड फ्रॉम हैविंग टू आईज, दैट इज द आईज आर परफॉर्मिंग ऑन दीज वर्ड्स, कि किस तरह की हमें ये पिक्चर चाहिए। व्हाट वी नो अबाउट द वर्ल्ड फ्रॉम हैविंग मेनी आईज, हर किसी की अपनी डिफरेंट आईज है। मोर कॉमनली आईज आर मूविंग, किसी की आईज कुछ देख रही है, किसी की आईज कुछ देख रही है, वो सारे मूविंग। इट्स अ टोटली डिपेंड अपॉन अ मैथमेटिकल कैलकुलेशन। ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए हम एक स्पीड मॉडल, एक मॉडल होता है, उसके थ्रू एल्गोरिथम डिजाइन करते हैं, वो हमें ये सारी चीजें क्लियर बता सकता है। आप लोगों के लिए जो यूज नहीं करते उनके लिए इजी है। वो एक सिंपल ट्राइंगल क्या है, आप लोगों को एक जस्ट ये ट्राइंगल नजर आएगा, रेक्टेंगल नजर आएगा, लेकिन ये रेक्टेंगल ये ट्राइंगल बना कैसे? टोटली स्पीड शीट मॉडल एल्गोरिथम डिजाइन हुआ है, उसके बाद जाके हमें ये ज्योमेट्रिकल एल्गोरिथम्स नजर आते हैं। ओके बेटा, अब आ जाते हैं मिडिल लेवल विजन। पहले था अर्ली लेवल विजन, मतलब शुरू की देखी जाती थी, अब आ जाता है मिड लेवल विजन। फाइंडिंग फाइंडिंग काइंड स्ट्रक्चर टू बेक द इमेज और मूविंग इनटू बिग यूनिट। फरियाल, आप लोगों की क्लास में बेटा जस्ट 10 स्टूडेंट्स है ना? नो मैम। कितने स्टूडेंट्स हैं कितने आपके? कह रही हैं आप? जस्ट 10 है ना? नो मैम, फिर बहुत कितने? हैं। लाइक 35 37 ऐसे आते हैं। बेटा आप कौन सी आपने क्लास की है? आप जेनेटिक्स की है? नो मैम, बायोटेक्नोलॉजी। तो बेटा आप लोगों की क्लास में मैंने देखा था 11 बजे, तो आप लोग पहले क्यों ऑनलाइन हुए? मैम ये अभी आप लोगों का जो लेक्चर चल रहा है ना बेटा, वो एमसीएस वालों का है। जो भी जेनेटिक्स के स्टूडेंट हैं उनका 11 बजे कंप्यूटर जनरेशन का लेक्चर स्टार्ट होगा। वो भले ऑफलाइन हो सकते हैं, ये एमसीएस वालों का लेक्चर है बेटा। ओके। हमें ये मैम ये लिंक दी गई थी कि ये एमएससी प्रीवियस की क्लास है। हाँ, तो एमएससी हमारे प्रीवियस की क्लास तो जो है क्लास के तो ना, स्टूडेंट्स ही नहीं है इसमें। हाँ वो सब 11 बजे आएंगे। जेनेटिक्स वाले जो भी हैं जी ना, मैम। जेनेटिक्स और बायोटेक्नोलॉजी वाले 11 बजे आएंगे। अभी एमसीएस वालों की क्लास है। ओके बेटा। नहीं नहीं मैम, मैं तो एमएससी प्रीवियस वाला हूँ। एमएससी प्रीवियस वालों की तो बेटा क्लास मैंने ले ली, उनकी 9 से 10। आप जैन वालों की क्लास ले लो। उनकी क्लास हो गई 9 बजे। आप बहुत लेट आए। उनका लिंक तो 9 बजे से 10 बजे तक का 1 घंटे की क्लास उनकी हो गई। मैम अच्छा, मतलब एमएससी प्रीवियस और अच्छा मैम, बायोटेक्नोलॉजी 11 बजे वहाँ होगी। पे वहाँ पे हमें जैन ने 10 बजे का टाइम दिया था। नहीं बेटा, ऐसे हो ही नहीं सकता। मैंने लिंक भेजी है, जो जैन वही देगा। उसमें 9 बजे थी, आपके सारे स्टूडेंट आए थे और वो क्लास लेकर चले गए। अगर ऐसे होता तो वो कभी नहीं आते। ठीक है बेटा, अब आप जाके अपना लिंक दोबारा चेक करें। चलो ठीक है, तो चलो मेरी मिस्टेक थी। हाँ चलो बेटा, थैंक यू मैम। इट्स टोटली मैं योर लीव कर मिस्टेक। रहा हूँ, मैं ओके लीव बेटा। कर रहा हूँ। जी जी। और मेरी अटेंडेंस। हाँ वो मैं लगा लेती हूँ, लेकिन नेक्स्ट टाइम आप 9 बजे आ जाइएगा, या 10 बजे, जो भी मैं टाइम दूँ उस पर पहुंच जाया करें। चलो ठीक है मैम, मेरा अल्लाह नंबर है 23। हाँ ठीक है, अल्लाह हाफिज। थैंक यू। थैंक यू। ठीक है बेटा। अभी आपकी आ जाती है हाई लेवल विजन। आप लोगों के एमसीएस के स्टूडेंट जो हैं वो तो सुन रहे हैं ना बेटा? मिस फयाज अली हमारा स्टूडेंट नहीं है। बाकी फयाज अली भी हमारी क्लास का नहीं। फयाज अली को छोड़े, बाकी तो सारे आपकी क्लास फेलो है ना? बात है सब।
चलें ठीक है, नेक्स्ट टाइम मैं आप लोगों का पासवर्ड अलग अलग रख दूंगी, बाकी टाइमिंग आपकी 1-1 घंटे की होगी, लेकिन आप लोगों का जो है ना नेक्स्ट टाइम मैं पासवर्ड अलग अलग रख लूंगी, ठीक है। और बेटा आप लोगों के पास स्क्रीन क्लियर शेयर हो रही है, आप लोगों को लेक्चर समझ आ रहा है? यस मिस, बस थोड़ा सा स्लो पढ़ाइएगा मिस, आप बहुत जल्दी से, पीछे वाले जो थे वो बहुत जल्दी से समझ नहीं आए थोड़े बहुत। चलें ठीक है बेटा। ठीक है बेटा, अब आ जाते हैं हाई लेवल विजन पे। हाई लेवल विजन का मकसद है जिसमें हम रिलेशनशिप दिखाएं, कोई टेम्पलेट्स दिखाएं। टेम्पलेट्स तो आप लोगों ने देखे होंगे, जो कंप्यूटर टेम्पलेट्स होते हैं, जो आप लोगों ने MS ऑफिस के दौरान भी देखे होंगे, जो हमारे बने हुए होते हैं। तो वो सारे कैसे बनते हैं, उनके बीच में रिलेशनशिप कैसे होते हैं, ज्योमेट्रिक टेम्पल्स कैसे बनते हैं, वो सारे आपके किस में आ जाते हैं? हाई लेवल विजन में आ जाते हैं। वो आपके सारे टेम्पलेट्स एंड क्लासिफायर सारे किस में आ जाते हैं? वो हाई लेवल विजन में आ जाते हैं। ओके बेटा, अब आ जाता है लास्ट आप लोगों का आज टॉपिक है 3D रिकंस्ट्रक्शन फ्रॉम मल्टीपल प्रोबेबिलिस्टिक यूजिंग क्लासिफायर एंड प्रोबेबिलिटी टू रिकॉग्नाइज ऑब्जेक्ट्स। मतलब हमें रिकॉग्नाइज मतलब याद किस किस तरह से ऑब्जेक्ट किए जाएं, हमें ऑब्जेक्ट किस तरह से याद किए जाएं कि भाई हाँ इसी पे ही फोकस करना है। जैसे मैंने आपको बताया, लेट सपोज हम कमरे में घुसते हैं, किसी की कहाँ जाता है, किसी का कहाँ जाता है, किसी का माइंड किस तस्वीर पे जा रहा है, किसी का किस विजन पे जा रहा है। एवरी पर्सन इज डिफरेंट विजन। लेकिन अगर सिंपल एक ही विजन पे हमारा फोकस हो, उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए एक सिंपली आप लोगों के टेम्पलेट्स बनाए गए हैं। और टेम्पलेट्स आपको बताते हैं कि हाँ भाई अभी पढ़ाने के टाइम हमारा इसी पिक्चर पे फोकस होना चाहिए। 99% स्टूडेंट का इसी चीज पे फोकस होना है। हाउ टू फाइंड ऑब्जेक्ट दैट लुक द सेम फ्रॉम व्यू, द व्यू विथ क्लासीफायर। क्लासीफायर का भी व्यू होना चाहिए और ऑब्जेक्ट हमारा किस पे हमारा सबका प्रोग्रेस। आगे बात समझ में बेटा? आप लोगों को आज मैंने 16 स्लाइड्स पढ़ाए और ये स्लाइड्स में शेयर कर दूंगी MCS के स्टूडेंट्स को। बाकी 17 स्लाइड से मैं आप लोगों को नेक्स्ट वाले लेक्चर में पढ़ाऊंगी। आगे समझ में? आपको 16 स्लाइड्स के अंदर कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। हेलो MCS के स्टूडेंट बेटा, आप अपना माइक खोल सकते हैं? आपको कुछ भी समझ में नहीं आया हो, जैनब हेरा, आप लोग पूछ सकते हैं बेटा। 16 स्लाइड के अंदर आप लोगों को जो भी कुछ समझ नहीं आया हो आप लोग पूछ सकते हैं। बाकी 17 स्लाइड से मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगी, ठीक है? वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करवाऊंगी क्योंकि 11 बजे फिर मेरी दूसरी क्लास है। ठीक है मिस, ओके। एनी क्वेश्चन बेटा? कुछ भी आप लोगों को 16 स्लाइड के अंदर पूछना हो तो आपके पास 2 मिनट है, आप पूछ सकते हैं। नहीं है कोई क्वेश्चन आप लोगों का बेटा? अप्सरा, कुलसुम, किसी का भी कोई क्वेश्चन नहीं है? नहीं मैम, समझ में आ गया यहाँ तक। चले ठीक है, 17 स्लाइड से फिर मैं आपको नेक्स्ट टाइम भी पूछूंगी। नेक्स्ट फ्राइडे को आपकी फिर क्लास होगी, वीक में एक दिन क्लास होगी, ठीक है? आप लोग फिक्स टाइम पे आ जाया जी करें। मैम समझ। और नेक्स्ट टाइम मैं आप लोगों के पासवर्ड चेंज कर दूंगी तो कोई भी क्लास में इंटरप्ट नहीं कर सकेगा, ठीक है? और जी अगर मैम कोर्स ठीक है। अगर आपका कोर्स कम होगा, मैंने आप लोगों को पहले वाले लेक्चर के भी नोट्स भेज दिए थे, सबको मिल गए थे? यस मिस, मिल गए थे। चलें ठीक है, अभी मैं स्लाइड्स फिर से भेज दे रही हूँ आप लोगों को। स्लाइड भी आप लोग आपस में शेयर कर दीजिएगा, ठीक है बेटा? ओके। अल्लाह हाफिज बेटा, आप लोग ऑफलाइन हो सकते हैं। मीर अशफाक, आप बेटा पूछ सकते हैं, कुछ भी आपको पूछना है तो यू कैन आस्क। मैम ये है कि मैंने पिछले की एक भी क्लास नहीं ली है, मुझे क्या इसके नोट्स मिल सकते? नहीं, जो पिछली क्लास हो चुकी हैं। हाँ बेटा, 2 हुई थी और आज तीसरी थी, तो आप ऐसे कीजिएगा, मुझे आप अपना नंबर यहाँ